Hello students, this is Shaheen and in this particular lecture video we will be considering chapter number 4 of business studies, that is planning. प्लानिंग का मतलब, सबसे पहले प्लानिंग का मतलब होता है एडवांस में डिसाइड करना. अब डिसाइड क्या करेंगे? नंबर 1 चीज़ व्हाट टू डू, करना क्या है. नंबर 2 चीज़ हाउ टू डू. सिर्फ 2 चीज़ों की प्लानिंग करेंगे, 2 चीज़ों को डिसाइड करेंगे एडवांस में. जैसे कि मुझे 50,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन करना है और 50,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन कैसे करना है. इन 2 चीज़ों की जैसे ही डिस्कशन ओवर हो जाएगी हमारी प्लानिंग कंप्लीट हो जाएगी. इसके बुक के अकॉर्डिंगली देखिए तो प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू. इट इज़ वन ऑफ द बेसिक मैनेजरियल फंक्शन. बेसिक चीज़ है, चाहे प्राइवेट सेक्टर की बात करूं, पब्लिक सेक्टर की बात करूं. यहाँ पे गेल की एग्जांपल यानी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड लीडिंग पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं. प्लान डिस्कस करते हैं चेयरपर्सन. गेल रियल प्लान ऑफ द कंपनी एंड हाउ दे वुड लाइक टू गो अबाउट अचीविंग देयर ऑब्जेक्टिव्स, कि वो अपने ऑब्जेक्टिव किस तरीके से अचीव करते हैं, उन सब की बात यहाँ पे की गई है. तो ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है. गिवन बाय कंपनी दे हैव टू बी ब्रोकन डाउन इनटू स्टेप्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन. तो इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई भी चीज़ हम लोगों को प्लान करना पड़ेगा. अब ये छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, ये सबके लिए फॉलो हो जाता है. तो सबसे पहले प्लानिंग समझ आना चाहिए. एक बार रिवीजन कर लो प्लानिंग का मतलब क्या होता है. प्लानिंग का मतलब एडवांस में डिसाइड करना कि हमें करना क्या है और कैसे करना है. एडवांस में डिसाइड करना. इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन भी लर्न कर लेना. वैसे 2 वर्ड्स याद रखोगे तो आपकी डेफिनेशन फ्रेम हो जाएगी. नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग. प्लानिंग ज़रूरी क्यों है? क्योंकि प्लानिंग डायरेक्शन देता है. अब डायरेक्शन कैसे देगा? जैसे कि मैंने 50,000 यूनिट स्टार्टिंग में बताया कि मैंने डिसाइड किया कि मुझे ये प्रोडक्शन करना है. तो अब मुझे डायरेक्शन मिल गई कि मुझे यहाँ से यहाँ मूव करना है. डायरेक्शन मिल गई. तो ये जो डायरेक्शन है यही हम लोगों को ये इन्फॉर्म करती है कि हम लोगों को प्लानिंग करनी क्या है और कैसे करनी है. नंबर 2 इस प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी. अब आप लोगों को पता है बिजनेस के अंदर रिस्क इन्वॉल्व होता है. बिजनेस विदाउट रिस्क कैन नॉट बी पॉसिबल. रिस्क होगा बिजनेस के अंदर. अब जब हम फॉरवर्ड जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, फ्यूचर में देख रहे हैं, फ्यूचर के बारे में मुझे नहीं पता बट हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये 50,000 यूनिट्स में हम लोगों की 100 यूनिट्स ऑफ लेबर लगेगा. तो हम इसी हिसाब से वर्क करेंगे और हो सकता है ये 100 की जगह 50 यूनिट्स की लेबर लग रही हो या 150 यूनिट्स की लेबर लग रही हो. तो ये सब हम लोगों को पहले से ही डिसाइड करना पड़ेगा प्लानिंग में, जिसकी वजह से रिस्क क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा अगर हम पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं. एट द मोमेंट करेंगे तो वो क्लैरिटी नहीं आ पाएगी कि ये चीज़ें गलत हुई या सही हुई. फिर उसके बाद जो प्लानिंग है वो वेस्टफुल एक्टिविटीज़ होने से बचाता है. जैसे कि मान लो किसी के घर में पार्टी है और 50,000 रुपीज़ का वो सामान लेके आ गया पहले से. तो वो उसके हिसाब से खर्च करेगा कि 10,000 मुझे यहाँ पे खर्च करने हैं, 10,000 यहाँ पे खर्च करने हैं और 20,000 यहाँ खर्च करने हैं, 10,000. ये हो गया इस 50,000 का मेन फ्रेमवर्क. सपोज ये हम लोगों ने पहले से डिसाइड नहीं किया तो वहाँ पे चीज़ें क्या हो जाएंगी, वेस्ट होने लगेंगी. क्योंकि हम या तो एक्सेस ले आएंगे या तो चीज़ों की शॉर्टेज पड़ जाएगी. और दोनों ही सूरतें एक बिजनेस के लिए रॉन्ग हो जाती है. तो ये दोनों ही सूरतों में, चाहे एक्सेस मटेरियल हो चाहे शॉर्टेज हो, लेबर की टर्म्स में बात करूँ, मटेरियल की टर्म्स में बात करूँ, दोनों ही हार्मफुल हो जाते हैं. दोनों ही कंपनी को डुबा देते हैं. प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़. मतलब अगर मैं पहले से ही किसी चीज़ की डिसाइड कर रही हूँ तो मुझे काफ़ी सारे आइडियाज़ मिल जाएंगे, गाइड्स मिल जाएंगी. ठीक है. अब आपको प्रोजेक्ट दिया गया बिजनेस स्टडीज़ पे, सपोज मार्केटिंग के लिए. तो मार्केटिंग में आप लोगों ने क्या किया, पहले से ही प्लानिंग बना ली उस प्रोजेक्ट के लिए
कि भाई मुझे तो मार्केटिंग के ना इस प्रोडक्ट पे बनाना है काम, तो इस पे मैं ना ऐसा करूँगा, इतनी पिक्चर्स लगाऊंगा, इतना कंटेंट लिखूंगा, ये सब चीज़ों की डिसाइड कर लिया आपने एडवांस में, तो आपको क्या मिल गया, एक आइडिया मिल गया ना, इनोवेटिव। ओके, तो आइडिया के बाद अगर आप फोर्थ के बाद फिफ्थ पॉइंट पे जाओगे, तो प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग, डिसीजन में हेल्प करती है। अब ये डिसीजन फॉरवर्ड होगा, प्लानिंग फॉरवर्ड देखती है। अब प्लानिंग हेल्प करेगी मैनेजर को फ्यूचर में चॉइस लेने में, अलग अलग कोर्सेज। मेरे पास ABCD 4 कोर्सेज हैं, मेरा बिजनेस है मान लो स्टडी करवाने का, तो मैं अपने जो वो है स्टूडेंट्स हैं उनको 4 कोर्सेज प्रोवाइड करती हूँ। तो वो उनको क्या देंगे, प्लानिंग अगर वो लोग करेंगे तो वो डिसीजन मेकिंग करेंगे, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेंगे। और अगर डिसीजन मेकिंग अगर आपकी पहले स्टार्टिंग के अंदर डिसीजन मेकिंग अगर आपकी सही होगी, तो वो चीज़ अगेन एंड अगेन इम्प्लीमेंट हो जाएगी, अगर एक बार आप लोगों ने उस चीज़ को सही से फॉलो किया। उसके बाद जो प्लानिंग है वो क्या करती है, स्टैब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। देखो प्लानिंग और कंट्रोलिंग ना इंटरलिंक है, ये मेरे टाइम में तो एग्ज़ाम में आया था, अब आप लोगों को भी इसकी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी कि प्लानिंग फॉरवर्ड प्रोसेस होती है, कि भाई मैंने अभी से डिसाइड कर लिया 90% मार्क्स, और कंट्रोलिंग बैकवर्ड होती है, मतलब जब आपके 92% आ गए या 84% आ गए, तब आप एनालाइज करो भाई मैंने बहुत अच्छी प्लानिंग की थी या मेरी प्लानिंग में कोई कमी थी, दोनों रिलेट कर पाना। मेरा टारगेट डिसाइड करना इस प्लानिंग, और उस टारगेट से जो रिजल्ट निकला उसको कंपेयर करना इस कंट्रोलिंग। तो प्लानिंग ही आपको, प्लानिंग स्टैब्लिश करती है स्टैंडर्ड कंट्रोलिंग के लिए, एक पैरामीटर डिसाइड करती है, ये पैरामीटर फुलफिल होगा नहीं होगा, पॉजिटिव रिजल्ट होगा नेगेटिव रिजल्ट होगा, ये सब किससे पता चलता है, प्लानिंग से पता चलता है। अब नेक्स्ट जो है वो है फीचर्स ऑफ प्लानिंग। फीचर्स ऑफ प्लानिंग से क्या पता चलेगा कि प्लानिंग जो है वो किस किस मेन ऑब्जेक्टिव उसका है। तो जो प्लानिंग है वो अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प करेगी। फिर अगेन 90% का एग्जाम्पल इसलिए बार बार देती हूँ ताकि आप लोगों के दिमाग में ये रहे कि पढ़ाई खूब करनी और अच्छे मार्क्स लेके आने, जब पढ़ ही रहे हो तो अच्छे से पढ़ो। प्लानिंग फोकस करती है ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में। मैंने इतना डिसाइड किया, अब इस पे मैं वर्क करूँगी, टाइम टेबल बनाओ या ना बनाओ, बट एक कंटिन्यूस एक स्टैटिक स्टडी करनी पड़ेगी आपको कि इतने टाइम अकाउंट्स, इतने टाइम बिजनेस, इतने टाइम मैथ्स, उसके अकॉर्डिंगली आप क्या करोगे, वर्क करोगे। ये कब किया, जब आपने एक प्लानिंग की। तो प्लानिंग मुझे मेरे ऑब्जेक्टिव के लिए एक तरीके से खींचती है, बोल सकती हूँ। सेकेंड जो है पॉइंट वो ये सुपर है, सेकेंड पॉइंट इज प्लानिंग प्राइमरी फंक्शन है। प्राइमरी तो है ही, सबसे पहले काम मैं क्या करती हूँ, प्लानिंग करती हूँ, तो प्लानिंग क्या हो गया, मेरा प्राइमरी फंक्शन हो गया। प्लानिंग लेज डाउन द बेस फॉर द अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग से बेस मिलता है, प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग आता है, देन तुम्हारा स्टाफिंग आता है, फिर आता है डायरेक्टिंग, एंड देन तुम्हारा आता है कंट्रोलिंग। तो प्लानिंग क्या करता है, सबसे पहला फंक्शन है तो वो हेल्प करेगा इन फंक्शंस को अचीव करने में। तो ये प्राइमरी फंक्शंस हो गया, और बेसिक है तो इस पे वर्क करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी हो जाता है। प्लानिंग परवेसिव है, ऑल लेवल पे रिक्वायर्ड है, चाहे आप टॉप लेवल की बात करो, मिडिल लेवल की बात करो या लोअर लेवल की बात करो, ये सब के अंदर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हर जगह अवेलेबल होना चाहिए ये आपका प्लानिंग। थर्ड पॉइंट के बाद बात करेंगे फोर्थ पॉइंट की, और ये डायनेमिक नेचर में भी थोड़ा सा वर्क करने में ये दिक्कत होती है इसको, तो ये इसकी डिसएडवांटेजेस है। नेक्स्ट प्लानिंग कंटिन्यूस होती है, ऐसे नहीं आपने आज की डेट में प्लानिंग कर ली फिर अगेन 50,000 यूनिट्स की या 90% मार्क्स की, तो आपने एक बार डिसाइड कर लिया तो बात ख़त्म हो गई, नहीं। कंटिन्यूस आपको वर्क करना पड़ेगा, और कंटिन्यूस ये देखना पड़ेगा कि मेरी प्लानिंग काम भी कर रही है या नहीं कर रही, तो ये कंटिन्यूस है।
फिर अगेन कंटिन्यूस के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा वो आएगा प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक है, फ्यूचर की प्रेडिक्शन करते हैं हम, तो ये क्या हो गई, फ्यूचरिस्टिक हो गई, हम आगे देखते हैं। अब ये क्या कर रहा है, प्लान बना रहा है सो दैट इसकी जो कंपनी है वो 90% टारगेट कंप्लीट करे या 100% का टारगेट कंप्लीट करे या 1 करोड़ की सेल करे। तो ये क्या है, इसका टारगेट है जो कि ये फ्यूचर में अचीव करेगा। प्लानिंग इज देयरफॉर रिगार्डेड एज फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन बेस्ड ऑन फोरकास्टिंग, फ्यूचर इवेंट्स को पहले से ही प्रेडिक्ट करना। ओके, 5th पॉइंट के बाद 6th पॉइंट जो बोलता है वो ये कहता है कि प्लानिंग डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। तो अभी मैंने डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस आपको बताई थी कि कैसे मदद करती है। जब मैंने प्लानिंग कर ली तो मैं उसके हिसाब से ही डिसीजन ले पाऊंगी, तो वो आप उसमें से दोबारा रिवाइज कर सकते हो मैंने प्लानिंग की डिसीजन मेकिंग में क्या बताया है। डिसीजन मेकिंग के बाद जो 7th पॉइंट है दैट इज प्लानिंग एक मेंटल एक्सरसाइज है। मेंटल एक्सरसाइज का मतलब यहाँ पे मेंटल एक्सरसाइज का मतलब इसमें एप्लीकेशन इन्वॉल्व होती है, माइंड इन्वॉल्व होता है, इंटेलिजेंट इन्वॉल्व होती है। तो इससे क्या हो जाता है, प्लानिंग उस पर वर्क करता है। इम्पॉर्टेंस ऑफ फीचर्स, 2 चीज़ें पढ़ ली और दोनों ही कोरिलेटेड है। लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग में मैंने एक पॉइंट तो आप लोगों को बता दिया था। लिमिटेशंस का मतलब होता है कहीं ना कहीं प्लानिंग भी लैक करेगी। एवरीथिंग या एवरी टॉपिक हैज़ सम मेरिट्स और डिमेरिट्स होते हैं हर चीज़ के। कॉइन के भी 2 पहलू होते हैं, वैसे ही हर चीज़ के मेरिट्स और डिमेरिट्स होते हैं। तो प्लानिंग रिजिडिटी मतलब अगर आप एक इन्वायरमेंट में काम कर रहे हो जहाँ पे 50,000 की यूनिट्स का प्रोडक्शन हो रहा है और आपने डिसाइड कर लिया 10,000 रुपये इस चीज़ में खर्च होंगे, 20,000 रुपये इस चीज़ में खर्च होंगे, देन 20 इसमें और फिर 10 इसमें, तो अब आप इसके अकॉर्डिंग ही वर्क करोगे। अब ऐसा नहीं हो सकता ये 50,000 रुपीज़ आपको यूनिट्स काम नहीं कर रहे, अब 50,000 का ऑर्डर आ गया तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट। ये वर्क आपने 50,000 यूनिट के हिसाब से ही प्रिपेयर किया था, तो आपने उसी पे वर्क करेगा ये। अब स्लॉट आपका 50,000 यूनिट्स का हो गया तो ये वाली चीज़ गलत हो जाएगी। तो ये रिजिडिटी हो जाती है इससे, मतलब ये फ्लेक्सिबल इन्वायरमेंट में आपका काम नहीं करेगा। और फ्लेक्सिबल इन्वायरमेंट में काम कर ही नहीं सकता क्योंकि एक बार हम डिसाइड कर लेते हैं तो उसी के हिसाब से ही हम चलते हैं। प्लानिंग डायनामिक इन्वायरमेंट में काम नहीं कर सकता, मतलब जो कंटिन्यूस चेंज होता रहता है। अब जैसे कि विंटर है, विंटर में विंटर क्लोथ्स पहनोगे और विंटर क्लोथ्स क्या होंगे, अब इन्वायरमेंट एकदम से चेंज होके समर हो जाए, एकदम से बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगे, तो इट्स नॉट पॉसिबल नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ों में जैसे 50,000 यूनिट्स का कोई प्रोडक्शन हो रहा है, 50,000 यूनिट्स का अगर प्रोडक्शन होने लगेगा तो प्लानिंग उस पर काम नहीं करेगी। तो एक तो ये फ्लेक्सिबल नहीं है, ये इसकी नुकसान वाली बात है, और दूसरा ये डायनामिक इन्वायरमेंट में काम नहीं करती, जो इन्वायरमेंट चेंज होता रहेगा। एक जैसा इन्वायरमेंट है तो प्लानिंग वर्क करेगी, विंटर है विंटर में क्लोथ्स पहनेंगे, विंटर क्लोथ्स पहनेंगे तो उन सब में वर्क करेगी। जो प्लानिंग है वो क्रिएटिविटी रिड्यूस करती है। क्रिएटिविटी का मतलब है रैंडमली आपको मैंने एक टॉपिक दिया दैट इज मेट्रो मान लो, तो आपके दिमाग में जो भी आएगा कि गर्ल्स के लिए सेफ है नहीं है, बॉयज़ कंफर्टेबल होते हैं या वट एवर बी द पॉइंट विल बी, तो ये एकदम से आपके दिमाग में आएगा, एकदम से आएगा, वो चीज़ क्रिएटिविटी होती है। और जो प्लानिंग हो जाती है वो रिजिडिटी बेस्ड होती है, तो प्लानिंग क्रिएटिविटी को थोड़ा सा कम करती है। देखो 2 पॉइंट आ रहे हैं, एक तो हमने कहा प्लानिंग से क्रिएटिविटी बढ़ती है, कैसे बढ़ती है, क्योंकि हमें थोड़ा सा टाइम मिल जाता है पहले से ही कि ये काम को इस तरीके से करना है, तो दिमाग ज़्यादा चल पाता है, रैंडमली इतना नहीं चलेगा। लेकिन प्लानिंग की वजह से अगर रैंडमली कोई स्लॉट आ गया आपका 90,000 यूनिट्स का और आपने कभी उस पर वर्क ही नहीं किया है, तो प्लानिंग उसमें काम नहीं कर पाएगी। ठीक है ना, ये चीज़ दोनों के एस्पेक्ट से समझना, अगर फ़ायदा है तो कैसे है और अगर नुकसान भी है तो कैसे है। 3rd पॉइंट के बाद 4th पॉइंट पे आते हैं। 4th पॉइंट सेज प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट।
अब देखो, प्लानिंग अगर आप कर रहे हो तो एक प्रॉपर डिपार्टमेंट रखोगे, वो आपका प्लानिंग करेगा, चेक करेगा एक्यूरेटली कि आप काम हो रहा है कि नहीं। टाइम ज़्यादा लगेगा इसमें, मनी ज़्यादा लगेगा, एक्यूरेसी देखेगा जिसकी वजह से ज़्यादा टाइम जाएगा, साइंटिफिक कैलकुलेशन करेगा, डिटेल प्लान बनाएगा। इन सब चीज़ों में कॉस्ट भी ज़्यादा लगती है, कॉस्ट ज़्यादा और टाइम भी ज़्यादा। ये छोटे छोटे से नोट्स बना सकते हो, जैसे कि पहला पॉइंट था फ्लेक्सिबल नहीं होता, फ्लेक्सिबल लिखा, उस पर क्रॉस लगा दिया। नंबर 2, डायनेमिक इन्वायरमेंट में काम नहीं करता, डायनेमिक लिखा, क्रॉस लगा दिया। थर्ड, कॉस्ट ज़्यादा होती है, ये होते शॉर्ट नोट्स। उसके बाद कॉस्ट ज़्यादा होती है और टाइम भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो ये सब चीज़ें आप नोट्स में बना सकते हो, सो दैट ये आप लोगों के लिए एग्ज़ाम टाइम में वेलफेयर हो जाए। टाइम ज़्यादा लगता है ये भी बता दिया। प्लानिंग ऐसा नहीं है, प्लानिंग से आपने जो एक गोल सेट किया है वो फुलफिल हो, लेकिन हम लोग मोस्ट प्रोबेबली उस टारगेट के को हिट करने की कोशिश करते हैं, हिट हो जाता है, नहीं होता वो एक अलग बात है, तो गारंटी नहीं होती। सक्सेस ऑफ एन एंटरप्राइज इज पॉसिबल ओनली प्लान आर प्रॉपरली ड्रॉन अप एंड इम्प्लीमेंटेड। अगर कोई प्लान में, कोई एक्शन में क्या हो जाता है, ट्रांसलेट हो जाता है इनटू एक्शन और इट बिकम्स मीनिंगलेस, मैनेजर हैव टेंडेंसी टू रिलाई ऑन प्रीवियसली ट्राइड एंड टेस्टेड सक्सेसफुल प्लान। तो उस पे वर्क करेगा, कहाँ, जहाँ पे जो प्लान उनका क्या था, सक्सेसफुल प्लान था। उसके बाद यहाँ पे आ जाओ प्लानिंग प्रोसेस। प्लानिंग प्रोसेस की बात करते हैं। प्लानिंग प्रोसेस में प्लानिंग कहती है कि ये एक सेटिंग ऑब्जेक्टिव, प्लानिंग से एक ऑब्जेक्टिव सेट होता है। ऑब्जेक्टिव कैसे सेट, प्लानिंग के अंदर सबसे पहला काम होता है मुझे डिसाइड करना। क्या डिसाइड किया, ये डिसाइड किया, ये क्या है मेरा ऑब्जेक्टिव। उसके बाद मैं ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने के बाद क्या डिसाइड करूँगी कि ऑब्जेक्टिव को जिस भी तरीके से मैं अचीव कर रही हूँ उस पर मैं क्या करूँगी, प्रीमाइसेस बनाऊँगी, प्रीमाइसेस। अब ये प्रीमाइसेस क्या है, प्लानिंग इज कंसर्न विद द फ्यूचर विच इज अनसर्टेन एंड एवरी प्लानर इज यूजिंग कंजक्टर अबाउट व्हाट माइट हैपन इन फ्यूचर। तो मैं उसके हिसाब से डेवलपमेंट करूँगी, कुछ एजम्पशन बनाऊँगी। पहले मैंने ऑब्जेक्टिव बनाया, उस ऑब्जेक्टिव के हिसाब से मैंने एजम्पशन बनाई। अब ये एजम्पशन क्या है कि मुझे पहली बात तो 90% था, ये मेरा टारगेट था ऑब्जेक्टिव, उसके हिसाब से मैंने एजम्पशन क्या बनाई, भाई इसके हिसाब से मुझे 5 आवर्स की स्टडी तो ज़रूरी है। वैसे आवर्स कभी भी मैटर नहीं करते इन टर्म्स ऑफ स्टडी, टॉपिक मैटर करते। तो टॉपिक मैंने डिसाइड किया कि मैं 10 टॉपिक्स कवर करूँगी पर डे, ये हो गई मेरी अजम्पशन। अजम्पशन के बाद थर्ड पॉइंट इज आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। अब मुझे बुक्स वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी, डिफरेंट कोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी और उन पे वर्क करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये आ जाएगा मेरा थर्ड पॉइंट, आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव कोर्सेज। तो पॉइंट 3 पढ़ चुके हैं, एक तो क्या 90%, दूसरा अजम्पशन जिसमें आ जाएगा आपका 10 टॉपिक्स, ये सब मैं प्लानिंग में कर रही हूँ। थर्ड क्या आ जाएंगी मेरी बुक्स। अब बुक्स में आप एनसीईआरटी रेफर कर सकते हो, कोई राइटर की बुक, कोई भी राइटर की बुक कर सकते हो, एनसीईआरटी कर सकते हो। सबसे ज़रूरी चीज़ है दैट इज़ योर मेकिंग नोट्स, हाउ यू विल प्रिपेयर योर नोट्स। नेक्स्ट उसके बाद करते हैं, अब मैंने इन बुक्स में से एनसीईआरटी का ऑप्शन दिया और तुम्हें मान लो पूनम गांधी का ऑप्शन दिया या और भी जो भी दूसरी बुक है। अब आप कह रहे हो ये ठीक है या ये ठीक है, आपने उसके कोर्सेज को इवेल्युएट किया। तो मेरे अकॉर्डिंगली आप कोई भी राइटर की बुक ले सकते हो या एनसीईआरटी ले सकते हो, कोई भी एक। मान लो सपोज आपने एनसीईआरटी चुना, तो ये आपने इवेल्युएट किया, पहले आपने दोनों को गो थ्रू किया। गो थ्रू करने के बाद आप उसकी स्टडी करोगे। अब आप एक चीज़ सेलेक्ट करोगे, सेलेक्ट करना इज सेलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव। सेलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव जब आप कर लोगे, एक अल्टरनेटिव सेलेक्ट कर लोगे, जैसे पहला पॉइंट था 90%, दूसरा था ये था मेरा ऑब्जेक्टिव, तीसरा सेकंड जो था वो था मेरा 10 टॉपिक्स, जो कि क्या था आपका 10 टॉपिक डिसाइड करना, दैट इज़ माय अजम्पशन। थर्ड था मेरा इन 10 टॉपिक्स के बाद मुझे ये डिसाइड करना एनसीईआरटी पढ़ना है या कोई राइटर की बुक पढ़नी है, मैं स्पेसिफिक मेंशन नहीं करूँगी कौन सी।
4th पॉइंट मैंने डिसाइड कर ली, मुझे एनसीईआरटी चुननी है, नोट्स बनाने हैं अपने, ये सेलेक्ट कर लिया मैंने। अब उस सेलेक्ट करने के बाद मैं उसको इम्प्लीमेंट करूँगी, मैं पढ़ाई करना स्टार्ट कर दूँगी। इसको मैंने क्या किया, इम्प्लीमेंट कर लिया, इम्प्लीमेंट कर दिया प्लान को, और रेगुलर बेसिस पे मेहनत करनी अपनी शुरू की। अब रिजल्ट का मैटर नहीं करता, मैंने मेहनत की, दैट मैटर्स मोस्ट। अब ये टाइप्स ऑफ प्लान आपके कैंसिल आउट हो गए हैं, टाइप्स ऑफ प्लान आपके पेपर में नहीं पूछे जा रहे हैं। सिंगल यूज़ प्लान, स्टैंडिंग यूज़ प्लान, ये मैंने वैसे देख लिया है, गो थ्रू किया है आपका पूरा सिलेबस। स्टिल अगर कुछ भी मिस हो जाए देन यू कैन कमेंट कि मैम ये वाला टॉपिक रह गया है, इसको भी कवर अप कर लो, एंड आई विल मेक श्योर कि मैं वो टॉपिक कवर कर लूँगी। ऑब्जेक्टिव्स भी आपका हट गया है, और जो फर्दर मूव करते हैं देखते हैं आपके कौन से टॉपिक्स, मेरे अकॉर्डिंगली सारे टॉपिक्स ये सारे एलिमिनेट हो गए हैं। तो आप लोग क्या करोगे, प्लानिंग वाले चैप्टर को अच्छे से करोगे, साथ साथ करते चलो, क्योंकि जब मैं केस स्टडी वाला आपका लेके आऊँगी कोर्स टाइप का, तो उसके अंदर मैं एक टॉपिक, एक चैप्टर के केस स्टडी नहीं दूंगी, मैं रैंडमली हर टॉपिक के दे दूंगी, चैप्टर नंबर 4 के, चैप्टर नंबर 5 के, कोई भी चैप्टर के दे दूंगी। इसलिए पहले कोर्स कंप्लीट करवा रही हूँ आपका सिलेबस। तो आप इसी तरीके से मेहनत करते जाओ, तब जाके आपकी क्या होगी, उन केस स्टडी को क्रैक करना इजी नहीं होगा। लेवल लेके आऊँगी, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, तो मेहनत करते जाओ सो दैट कि आप लोग अच्छे से एटलीस्ट 90% बिजनेस में मेरा टारगेट है आप लोग को अचीव करवाना। तो मेहनत करते जाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, ये आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। और बी हैप्पी, स्टे ट्यून्ड, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।